मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जय हिंद, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। और आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आने वाली है दिल्ली पुलिस में, उनमें कंपटीशन कैसा रहने वाला है। ऐसा हमने शुरू में बोला है कि गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, यानी कि जिन्होंने तैयारी शुरू ही नहीं की, जिनकी इच्छा ही नहीं है, जो पहले हिम्मत हार चुके हैं, उनके लिए तो कुछ होना ही नहीं है। और जो हिम्मत करके अपने आप को तैयार कर रहे हैं और जिनको लगता है कि हमारा ये सेक्शन वीक है, उस सेक्शन के लिए वो दिल जान से उस सेक्शन के पीछे पड़े हुए हैं। यानी कि मैथमेटिक्स अगर कमजोर है तो उसके पीछे पड़े हैं, अगर इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं। तो जो इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो उनको मंजिल मिल ही जाएगी। चाहे हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है पहले ना लग पाई हो जॉब, और अब अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो वो एक बात है कि भटकते भटकते ही सही मंजिल मिल ही जाएगी। तो मंजिल जरूर मिलेगी। आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे कि कंपटीशन अब की बार कितना रहने वाला है। आपको पहले तो ये बता दें कि जो वैकेंसी पहले आई थी वो 2010 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2013 में वैकेंसी आई थी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। जो 2010 में वैकेंसी आई थी और जो 2013 में वैकेंसी आई थी, उनमें कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। जो 2013 वाली कट ऑफ थी वो काफी एक्सटेंड हो गई थी और वो बढ़ने का कारण था उसमें वैकेंसी काफी कम हो गई थी अचानक, यानी कि 3 साल बाद वैकेंसी आई, उसके बाद भी कम हो गई। और 2013 के बाद जो वैकेंसी आई वो आई 2019 में, और जिनको अभी बाद में उनको चेंज करके एसएससी को दे दिया गया, और वो अब 2022 में अभी उनका नोटिफिकेशन आने वाला है मई के महीने में। तो उसके लिए आप तैयार होंगे। तो जो उस टाइम वैकेंसी आई थी 2010 में वैकेंसी आई थी 499, यानी कि 499 वैकेंसी आई थी। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा वैकेंसी थी, तो उस टाइम कट ऑफ काफी कम रही थी। उस टाइम जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 77 और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 84, यानी कि जनरल से भी ज्यादा कट ऑफ गई थी ओबीसी की उस टाइम। हालांकि उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, उसी टाइम हुआ था। ये होता क्यों? ये होता एज की वजह से। ऐसा नहीं है कि और कुछ रीजन नहीं, सिर्फ एज की वजह से होते हैं। जो एज में रिलैक्सेशन नहीं रखते हैं ना, वो सिर्फ ओबीसी में ही रह सकते हैं। उस टाइम वैकेंसी काफी दिन बाद आई थी, इस वजह से जिनको रिलैक्सेशन मिला हुआ था वो ओबीसी वाले कैंडिडेट ओबीसी में रहे, वो जनरल में फाइट नहीं कर सके। इस वजह से ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा गई थी 84 पर। एससी की कट ऑफ गई थी 77 और एसटी की कट ऑफ उस टाइम एससी से ज्यादा गई थी, 79 पर गई थी। यानी कि 499 वैकेंसी पर इतनी कट ऑफ थी। उसके बाद जैसे 2013 में वैकेंसी आई, उसमें जो फाइनल कट ऑफ थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी उस टाइम। एक खास बात ये भी थी बढ़ने की कि उस टाइम जो एग्जाम वो दिल्ली पुलिस लेती थी और नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती थी, और एसएससी जब एग्जाम लेती है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो 2013 की वैकेंसी थी उसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी, जनरल की कट ऑफ 99 पर गई थी और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 92 पर। जो एससी की कट ऑफ थी वो 87 पर गई थी और जो एसटी की कट ऑफ थी वो थी 76 पर। तो आप देख सकते हो कितनी एक्सटेंड हो गई थी। इसकी वजह एक तो ये थी कि जो उस टाइम 499 वैकेंसी आई थी, 2013 में वैकेंसी सिर्फ 96 थी, यानी कि आप ये मान के चल सकते हो कि 1/5 हो गई थी सीधी। वहां इनके 2013 के बजाय 2010 में 5 गुना वैकेंसी थी, यहाँ पे उनकी 1 गुना हो गई, 5 से सीधे डाउन आ गई थी। इस वजह से कट ऑफ बढ़ी थी। और दूसरा, उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ये भी वजह थी। 2010 में भी नहीं थी वो, तो नेगेटिव मार्किंग 2013 में भी नहीं थी। तो अब की बार इतनी कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि पेपर पैटर्न हमेशा अलग अलग होता है, सेम पेपर पैटर्न नहीं होता है। और जो एसएससी का पैटर्न है वो अलग है और जो दिल्ली पुलिस का अलग है। पेपर पैटर्न का मतलब यहाँ पेपर स्टैंडर्ड से है, जो क्वेश्चन आते हैं उनके स्टैंडर्ड से है, और अभी कंपटीशन अलग लेवल का हो चुका है। तो इस टाइम जो एसएससी क्वेश्चन देती है वो अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उस टाइम का जो पैटर्न था वो अलग था, इस टाइम का पैटर्न अलग है। और दूसरा, अभी नेगेटिव मार्किंग होगी, उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, इतनी कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगी। आप अपनी तैयारी करके चलिए, 80+ स्कोर का टारगेट लेके चलिए, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। उससे ऊपर आप कितने भी बढ़ा सकते हो, उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उस टाइम एक चीज और, उस टाइम पहले क्या होता था, फिजिकल होता था, उसके बाद रिटर्न होता था। तो जैसे फिजिकल जिनका क्लियर हो गया तो रिटर्न की अच्छे से तैयारी कर लेते थे। अब क्या है, अब पहले होता है रिटर्न, उसके बाद होता है फिजिकल। तो जिनके रिटर्न में अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं ना, तो वो फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज का बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इस वजह से अभी कट ऑफ कम जाती है। ये आपने जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ उसमें भी आपने देखा होगा, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल कट ऑफ रही है।
तो वहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके बाद अभी बात करते हैं कि अभी कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो कंपटीशन के बारे में आप ये मान के चलिए कि अभी लगभग कम से कम आप मान के चलिए कि कम से कम 8 से 10 लाख कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो 8 से 10 लाख में अभी वैकेंसी है जो लास्ट टाइम 2019 में बताई गई थी, उस टाइम 554 वैकेंसी के बारे में बताया गया था, लेकिन अभी वो वैकेंसी जैसे 3 साल हो गए तो अभी वो इंक्रीज होकर चांसेस है 700 प्लस के आसपास वो वैकेंसी रह सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे 8 लाख भी मान के चले तो हम ये मान के चल सकते हैं 1150 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट को चुना जाएगा एक पोस्ट भरने के लिए। तो 1150 में एक कैंडिडेट, आप सोच सकते हो कंपटीशन किस तरीके से रहने वाला है। हालांकि ज्यादातर जो कैंडिडेट है वो सीरियसली तैयारी नहीं करते हैं तो वो पहले ही बाहर हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट किसी स्पेशल सेक्शन को हार्ड मानकर तैयारी छोड़ देते हैं, जैसे इसमें इंग्लिश भी आएगी तो कई इंग्लिश को हार्ड मानकर तैयारी छोड़ देते हैं। जो पहले ही हथियार डाल देते हैं उनको हम मेंटली वीक कहेंगे उन कैंडिडेट्स को, क्योंकि हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए, कोशिश हमेशा लास्ट स्टेप तक करते रहना चाहिए। तो कंपटीशन इतना भी इजी नहीं है कि आप बिना तैयारी के सिलेक्शन ले लो। कि जो दिल्ली पुलिस की भर्ती होती है एक तो वो ऑल ओवर इंडिया होती है और हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए तो एक अलग से ही क्रेज है, तो इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। तो कंपटीशन इतना इजी भी नहीं होने वाला है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है और इतना हार्ड भी नहीं होने वाला है कि 2013 में जो कट ऑफ गई थी उस लेवल पर भी नहीं जाने वाला है। तो तैयारी आप अभी से शुरू करोगे तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। तो बाकी इसके बारे में और भी वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।